हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में बताने जा रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। हम लोग डिस्काउंट के बारे में सभी लोग जानते हैं। जब ऑफ सीजन होता है तो शॉप पर डिस्काउंट की सेल लग जाती हैं बड़ी बड़ी, और उनको उसमें हम जो उसमें रेट लिखा होता है उससे कम पैसा जब देते हैं तो वो जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट कहलाता है। तो डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में छूट कहते हैं। तो अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और अगर वो हमें 80 रुपये में मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो 20 रुपये हमको कैश नहीं देना पड़ता है, बल्कि 20 रुपये उसमें से छूट जाते हैं, इसलिए इसको छूट या डिस्काउंट कहते हैं। हम उसको 100 रुपये की जगह 80 रुपीज़ ही पेमेंट करते हैं, और 80 रुपीज़ जब पेमेंट करते हैं तो 20 रुपये अपने आप उसमें डिस्काउंट हो जाते हैं, उसको उसमें छूट हो जाती है। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को समझेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट होता है जो होलसेलर रिटेलर को देता है। यानी जो हम दुकानें देखते हैं रिटेल में बिकती, वो लोग होलसेल में माल होलसेलर से जब लाते हैं तो उनको एक सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट मिलता है, तभी रिटेलर अपना काम कर पाता है। मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ है तो उसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो वो चाहे हम कैश खरीदें चाहे क्रेडिट खरीदें, लेकिन वो डिस्काउंट तो हमको मिलेगा ही। ये इसका जो पर्पज होता है वो होता है फॉर प्रमोशन ऑफ सेल्स। हम अपनी बिक्री कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, उसके लिए हम ये ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट की हमको जर्नल एंट्री नहीं करनी पड़ती है, इसको जो इनवाइस या कैश मेमो होता है उससे हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं और बाद में उसकी एंट्री करते हैं। उसी जगह पर जब कैश डिस्काउंट की बात करते हैं तो क्या होता है कि बहुत बार हमारा माल उधार चला जाता है और उन कस्टमर से हमको पेमेंट लेना होता है, तो हम उनको एक तरह का ये मोटिवेशन देते हैं कि आप अगर हमको जल्दी पेमेंट करेंगे तो हम आपको कुछ कैश डिस्काउंट देंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपए का पेमेंट किसी के पास बाकी है, तो हमने उससे कहा कि विदिन 15 डेज अगर आप पेमेंट हमको करते हैं तो हम 5% डिस्काउंट देंगे। तो पेमेंट के लिए हमको बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा, और कस्टमर ये समझेगा कि अगर हम 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट विदिन 15 डेज दे देते हैं तो हमको 5% डिस्काउंट यानी 5000 का फ़ायदा होगा। तो उससे हमको क्या हो जाता है कि प्रॉम्प्ट एंड अर्लियर पेमेंट, हमको जल्दी पेमेंट मिल जाता है। तो कैश डिस्काउंट होता है अर्लियर पेमेंट के लिए और ट्रेड डिस्काउंट होता है सेल्स प्रमोशन के लिए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम पवन फॉर ₹20,000 at trade discount at the rate of 20%। तो 20,000 का गुड्स पवन से ख़रीदा है तो उनको 20% का ट्रेड डिस्काउंट देना है। तो हम इसमें अमाउंट को केवल लेस करेंगे, तो 20,000 लेस 20% मीन्स 4,000, नेट अमाउंट 16,000। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? एक पवन होंगे और एक परचेज होगा। तो यहाँ पर हम
परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन 16,000। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती है, केवल हम टोटल अमाउंट से उसको कम कर देते हैं। एग्जाम्पल में, जो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि 20,000 का गुड्स हमने परचेज किया था और 20% के बाद वो 16,000 का हुआ, लेकिन हमने जब पे किया है तो उसमें 15,000 दिया है। जो डिफरेंस है 1,000 का वो है कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट की इसमें एंट्री होती है। तो जब हमने कैश पे किया है तो डिस्काउंट हमको रिसीव होगा। तो इसमें एक तो पवन रिसीवर हैं तो पवन डेबिट होंगे, और कैश हम पे कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो अमाउंट पवन को देना था 16,000 बट पे किया है 15,000 और डिस्काउंट हुआ है 1,000। तो इस तरह ये कैश डिस्काउंट जो होता है इसको हम एंट्री में दिखाते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को हम नहीं दिखाते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम महेश 4,900, डिस्काउंट अलाउड ₹100। तो इसमें हमको महेश ने पहले 5,000 का माल जो है वो हमने बेचा होगा। अब महेश ने हमको पेमेंट किया है 4,900 और हमने उनको डिस्काउंट दिया है वो 100। तो क्या होगा कि इसमें हमको कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस होगा तो ये भी डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू महेश 4,900, 100 एंड 5,000। तो 5,000 का पेमेंट था और 100 डिस्काउंट हटा के हमको 4,900 मिले हैं। तो ये कैश डिस्काउंट की एंट्री हुई है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू राहुल ऑन क्रेडिट for rupees 1 lakh at a trade discount of 15%। तो राहुल को ऑन क्रेडिट गुड्स सेल किया है 1 लाख रुपीज़ का, उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है 15%। तो इसमें 15% जो अमाउंट है वो लेस हो जाएगा हमारे इनवाइस से। लेस 15% 1 लाख का हुआ 15,000, 85,000। तो इसकी एंट्री होगी, राहुल जो है वो रिसीवर हैं तो राहुल डेबिट होंगे टू सेल्स अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 85,000। अब इसी में अगर राहुल कुछ माल वापस करता है तब एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको देखना होगा। राहुल
रिटर्न गुड्स एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4000। अब यहाँ ध्यान रखना है कि लिस्ट प्राइस 4000। अब अगर हमने किसी को डिस्काउंट पर माल बेचा है तो जब वो वापस करने आएगा तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हमें उस गुड्स पर भी जो रेट लिखा था उसमें भी हमें डिस्काउंट लेस करना है। तो इसमें भी हम 4000 का 15% कितना हुआ 600, तो अमाउंट आएगा 3400। इसमें तो ये राहुल गिवर है और हमारे पास माल आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राहुल 3400। तो इस तरह से सेल्स रिटर्न करते समय भी हम इस डिस्काउंट को, जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमको 15% लेस करके तब 3400 करना होगा। हाँ, इसी में तीसरी एंट्री होगी कि रिसीव्ड पेमेंट ड्यू फ्रॉम राहुल एट कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो अब हम पहले पेमेंट ड्यू फ्रॉम राहुल निकालेंगे। पहले हमने गुड्स सेल किया है, इसके बाद उसने उसमें से कुछ अमाउंट का जो गुड्स है वो हमें रिटर्न किया है। तो अब अमाउंट कितना आएगा ये देखना है। तो हमने 1 लाख का गुड्स उसे सेल किया था, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो नेट अमाउंट बना था 85,000। और इसके बाद गुड्स जो रिटर्न हुआ है वो हुआ है 3400 का। अमाउंट आया 81,600। अब ये अमाउंट जो है ये ड्यू है, हमको उससे ये पैसा लेना था। अब इस अमाउंट पर हमको कैश डिस्काउंट देना है, तो लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो 5%, 81,600 का 5% निकालिए, 4080। और ये 4080 माइनस होगा 77,520। तो इसकी एंट्री होगी, क्योंकि हमको कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल। राहुल का नेट अमाउंट था 81,600 एंड डिस्काउंट अलाउड 4080 एंड नेट अमाउंट हमको मिला 77,520। तो ये इस तरह के जब डिस्काउंट होते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट भी हो और कैश डिस्काउंट हो, तो इसमें इस कैलकुलेशन को हमको ध्यान रखना होता है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ आएगा। बॉट गुड्स
from Nupur for rupees 2 lakh at trade discount %, and cash discount at the rate of 5%, half of the amount paid at the time of purchase. Bought goods from Nupur for rupees 2 lakh at trade discount 20% and cash discount at the rate of 5%, half of the amount paid at the time of purchase. तो इसमें पहले bought goods from Nupur, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नूपुर, पहले ड्यू की एंट्री कर लेंगे तो इसमें अमाउंट आएगा 2 लाख लेस 20%, तो ये 2 लाख लेस 20% 40,000, अमाउंट हो गया 1,60,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नूपुर 1,60,000। अब हाफ ऑफ द अमाउंट पेड टू नूपुर, इट मीन्स हाफ ऑफ द अमाउंट डिवाइडेड बाई 2 80,000, एंड 80,000 में हमको डिस्काउंट मिलेगा 5% और पूरे पे नहीं मिलेगा क्योंकि इसने हाफ अमाउंट अभी पे किया है। तो 80,000 पर 5% हुआ 4,000। नेट पेमेंट $80,000 लेस 4,000 76,000। तो इसको नेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं। नूपुर डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। नूपुर को हम पेमेंट कर रहे हैं 80,000, कैश दे रहे हैं 76,000 एंड डिस्काउंट हमको मिल रहा है 4,000। तो ये जब हाफ पेमेंट यानी कैश डिस्काउंट हमेशा उस पर मिलता है जो पेमेंट हम करते हैं या पेमेंट हम लेते हैं, तो ये एक्चुअल पेमेंट पर किया जाता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट टोटल सेल पर किया जाता है। ये अगला एग्जाम्पल लेते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मेहुल एंड कंपनी फॉर रुपीज़ 90,000 and 60% payment made by check to avail cash discount at the rate of 3%। इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है,
लेकिन उसने जो पेमेंट हमने दिया है वो 60% दिया है और बाई चेक, और इसमें हमको 3% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब हम इसमें 60% कैश चेक से पेमेंट है और बाकी क्रेडिट है। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि परचेजिज अकाउंट डेबिट होगा टू मेहुल कंपनी, जितना उसका क्रेडिट होगा वो उसके नाम पर रहेगा। कुछ हमने बाई चेक पेमेंट किया है तो बाई बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। 90,000 का पहले हम 60% निकालेंगे। $54,000 ये अमाउंट हमको कैश में पे करना है और रिमेनिंग क्या रहेगा, 90,000 माइनस 54,000 36,000। अब 54,000 का पेमेंट कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट निकालेंगे। कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3%, तो 54,000 इंटू 3/100, 1620। 54,000 से माइनस करेंगे 1620, 83 टू 52 380। तो इसमें ये अमाउंट आया, इसको लिखेंगे हम। परचेज अकाउंट में पूरा अमाउंट आएगा 90,000 का, और मेहुल एंड कंपनी के ऊपर 36,000 यानी 36,000 अभी उधार रहेगा। और बैंक में हमको मिले थे 52,380 और 1620 जो है वो हमारा डिस्काउंट रहा है। तो ये जितना भी हम लोगों ने इसमें पढ़ा है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इनमें एक एंट्री तो हमें जर्नल करनी ही है, साथ में उनके कैलकुलेशंस का बहुत ध्यान रखना है।